संसद में सेंधमारी पर राजनीतिक संग्राम चल रहा है। प्रश्न वही कि आखिर संसद में इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी घुसने में सफल कैसे हुए? आरोपियों का उद्देश्य क्या था? आखिर कैसे की गई ये पूरी की पूरी प्लानिंग? क्या कोई और भी आरोपी हैं? ऐसे विभिन्न प्रश्न हैं जिनकी पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है, हर एंगल से मामले को खंगाल रही है। आज मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। आरोपी महेश कुमावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज अदालत में पेशी के बाद 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया था। अब गिरफ्तार हुए आरोपियों की संख्या 6 हो गई है, लेकिन अभी भी कई सारे प्रश्न हैं जिनकी पड़ताल चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक संसद में सेंधमारी का सही उद्देश्य साफ नहीं हो पाया। ऐसे में जांच एजेंसियों को यह शक है कि कहीं ये आरोपी पूछताछ में पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहे। जिस घुसपैठ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, आखिर उस घुसपैठ का मकसद क्या था? कौन था असली मास्टरमाइंड? क्या ये कुछ सिरफिरे युवाओं की सनक थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और है? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी तलाश जांच एजेंसियों को है, क्योंकि साजिश का पूरा प्लान तो अब तक जांच एजेंसियों ने डिकोड कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो मोटिव है, जो अब तक पूछताछ में आए बयानों से हजम नहीं हो रहा। यही वजह है कि पुलिस ने आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इसके पहले पुलिस ने आरोपियों के अलग अलग बयान भी दर्ज किए थे। अब इस मामले में जहां भी विरोधाभास नजर आ रहा है, पुलिस दोबारा उन सवालों के जवाब इनसे पूछ रही है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबर से उनके कॉल डिटेल निकाल लिए हैं। उसके जरिए पुलिस इनकी लोकेशन को भी एस्टेब्लिश कर रही है कि कब आरोपी कहां थे और कब आरोपी एक साथ थे। आरोपियों के पैतृक निवास पर अब पुलिस आरोपियों को लेकर जाने की प्लानिंग कर रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि वहां से भी कई सबूत मिल सकते हैं, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ये बताएं कि जब ललित यहाँ से आप लोगों को छोड़ के गया था तो वो क्या कह के गया था? प्रधानमंत्री से मिलने की बात आप बता रहे थे कि वो मिलना चाहता था। वो यही बता रहा था कि हम दिल्ली जा रहे हैं दोस्त महीन के साथ में मिलने। अच्छा, क्या बताया था? कब लौटेंगे? 2-4 दिन में। 2-4 दिन में लौटने की बात कही थी और उसके बाद दोबारा आपकी कभी बात नहीं? ना, 10 तारीख के बाद से बात नहीं हुआ है। 4 बजे तक वो हमारे पास था। सबूतों की सबसे अहम कड़ी आरोपियों के मोबाइल हैं, जिन्हें ललित झा ने नष्ट करने की बात कही है। लेकिन पुलिस ललित की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रही है। पुलिस की टीम अभी भी मोबाइल फोन की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस इस मामले में रिक्रिएशन भी करेगी, जिसके लिए स्पीकर की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। रिक्रिएशन को लेकर पुलिस प्रक्रिया को फॉलो कर रही है। संसद कांड में स्पेशल सेल बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज कर सकती है। प्रताप सिम्हा के नाम पर ही सागर और मनोरंजन का पास जारी हुआ था। वहीं प्रताप सिम्हा के पीए से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। मास्टरमाइंड ललित के सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पेशल सेल की नजर है। पुलिस के रडार पर ललित के कुछ पोस्ट आए हैं, जिसमें भारत को कुछ नहीं बस एक बम चाहिए जैसे पोस्ट मिले हैं। अपने इस पोस्ट में ललित लिखता है, व्हाट इंडिया नीड ए बॉम्ब। इसके बाद बांग्ला भाषा में ललित लिखता है, भारत को आज बम की जरूरत है। अत्याचार, अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज। भारत को बम चाहिए वाला पोस्ट ललित ने 26 अक्टूबर को किया था। पुलिस ललित से पूछ रही कि किस मकसद से यह पोस्ट की गई थी। ललित झा का सोशल मीडिया पोस्ट कुछ इसी तरह के पोस्ट से भरा हुआ है। यही वजह है कि स्पेशल सेल ललित के सोशल मीडिया लिंक को खंगाल रही है। अब तक की जांच में ललित ही खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है। ललित ने कई युवाओं को अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए जोड़ा है और अपने मकसद के लिए उनका ब्रेन वॉश किया है। आने वाले दिनों में उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि ललित सोशल मीडिया में किसके टच में था, किन लोगों से बात करता था, क्या बातें किया करता था। सूत्रों की माने तो 7 कलर बम लेकर संसद के अंदर आरोपी दाखिल हुए थे। आरोपियों ने 3 प्लान बनाए थे। पहले प्लान में सागर और मनोरंजन को संसद भवन के अंदर दाखिल होना था, क्योंकि वो चाहते थे कि संसद के अंदर दाखिल होकर ही बड़ा हंगामा किया जा सकता है। वहीं दूसरा प्लान संसद भवन के बाहर हंगामे का था, जिसके लिए 2 टीम बनाई गई थी। एक टीम
नीलम और अमोल की थी, जिन्हें पुलिस ने संसद के बाहर हंगामे के बाद मौके से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी टीम कैलाश और महेश की थी, जिन्हें नीलम और अमोल के प्लान फेल होने पर दूसरे गेट पर जाकर हंगामा करना था। लेकिन महेश और कैलाश दिल्ली नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनको घुसपैठ के बाद ललित को छिपाने की जिम्मेदारी दी गई। आरोपियों ने गूगल के जरिए कई जानकारियां हासिल की। मसलन संसद की सुरक्षा कैसे होती है, यूट्यूब पर संसद से जुड़े कई पुराने वीडियो देखे। इतना ही नहीं, सुरक्षित चैट की जानकारी भी हासिल की, जिसके बाद सिग्नल ऐप पर बातचीत करते थे ताकि कोई पकड़ ना सके। अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच एजेंसियों को तलाश है। ऐसे में हर एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा, श्रेया चटर्जी, अमित भारद्वाज और दरभंगा से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, जिसमें घुसपैठ और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर अपनी स्थिति साफ की है। ये वो चिट्ठी है जो सभी सांसदों को उन्होंने लिखी। इसमें लिखा कि सांसदों के निलंबन का मामला अनुशासन से जुड़ा है, वो इस मामले से बिल्कुल नहीं। आप सुरक्षा के मुद्दे से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे जोड़कर प्लीज मत देखिए। एक हाई लेवल कमेटी हमने बना दी है। संसद सुरक्षा से निलंबन का जो मामला जोड़ना अगर शुरू किया आप लोगों ने तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच समिति का हाई लेवल जांच समिति का गठन कर दिया गया है और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट हाउस में शेयर कर दी जाएगी। जो भी रिपोर्ट कमेटी देगी वो हम आपको बता देंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ने ये चिट्ठी लिखी है और इसे सुरक्षा में सेंध को बेहद गंभीर मामला भी ओम बिरला जी ने माना है। संसद में संग्राम पर राजनीति भी चल रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब मांगने पर भी विपक्ष अड़ा है। वहीं एजेंडे के हिसाब से मामले को नए नए राजनीतिक मोड़ भी दिए जा रहे हैं, जिसमें अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। ये बड़ा गंभीर मसला है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए। हाउस के अंदर भागना ये उचित नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच भी है। हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए? संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस घटना पर सियासत और तेज हो रही है। किसी ने इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ बताया, किसी ने साजिश का टूलकिट वाला कनेक्शन समझाया, किसी ने धर्म वाली एंगल की बात की और अब बात पाकिस्तान और जिन्ना तक पहुंच गई। मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? ये भी तो देख लीजिए। तो यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। अब ये सब होने के बाद बोलते कि इतने 4 दिन से मीटिंग कर रहे थे, फुलां कर रहे थे। अरे भैया, आपको पहले क्यों नहीं मालूम होता? पेगासस डाल देते आप उन लोगों में, सब में। ये आपकी नाकामी है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है ये। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनके अंदर जिन्ना का जिन पैसा हुआ है। वो केवल मुसलमान देखते और भारत सरकार के नजर में आतंकवादी की कोई जात और धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी होता। उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। ये ओवैसी के लिए हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए हो सकता है। भारत की सरकार के लिए और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आतंकवादी।
संसद की सुरक्षा पर सुलगती सियासत के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया और इस बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूं? अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी जैसी ही दलील दे रहे हैं। आरोपियों को बेरोजगार बताते हुए सरकार को जगाने की बात कर रहे हैं। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। कई जो लोग पकड़ाए हैं उसमें कई कांग्रेस दूसरे दलों के भी अच्छे मधुर संबंध रहे, ये बात भी उजागर हुई है। तो जांच गृह मंत्रालय उस पर कर रही है। फांसी वाला जो रास्ता तैयार होता है बक्सर जेल में, हमारे यहाँ मैंने आपातकाल में उस फांसी की रस्सी को भी तैयार करने में सहयोग तैयार किया था। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को सह देते हैं, तो निश्चित रूप से शिनाख्त करके ऐसे लोगों को गले में उसी रस्सी से बांधा जाएगा ताकि दोबारा उनकी बोली न निकले। उधर दिल्ली पुलिस साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में लगी है। एक आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बीच सुरक्षा में चुप पर सियासी बवाल लगातार जारी है। विपक्षी नेता गृह मंत्री से संसद में बयान की मांग कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे। खबर है कि आरोपियों को पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का भी बयान दर्ज हो सकता है। इस बीच मैसूर में बीजेपी कार्यकर्ता सांसद प्रदीप सिम्हा के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। संसद कांड को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं सत्ता पक्ष जांच के बीच सियासी हंगामे पर सवाल उठा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस के सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को जबरदस्ती, जो कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इस पूरे हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि संसद की सुरक्षा की चुप पर राजनीति सही नहीं है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सियासी हमलों के बीच जांच एजेंसियां जल्द पूरे केस का पर्दाफाश करने में जुटी हैं, लेकिन सियासी मोर्चे पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। आज तक ब्यूरो।